औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिंकर्स हब स्कूल यूट्यूब चैनल। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बतेरे, हज़ारा शजर सायादार राह में है। थिंकर्स हब स्कूल और आलम एकेडमी की इस्लामाबाद रोड ट्रिप पर हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये पहला पॉइंट है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स, हम पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स मौजूद हैं आसपास और कुछ स्टूडेंट्स अब ऊपर राउंड पे गए हैं, कुछ यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो आज के इस व्लॉग में, आज की इस वीडियो में हम आपको गाहे बगाहे सारे ये विजुअल्स दिखाएंगे। आज के इस टूर को कवर करेंगे कि आज हमने इस्लामाबाद में क्या कुछ देखा, हम आप तक ये पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा थिंकर्स हब स्कूल यूट्यूब चैनल। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से किरतास मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूहे मोहम्मद बनाया गया, फिर उस नूर से लेके कुछ रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिक्र के साथ हमने आज के इस टूर का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। अब हम पॉइंट्स एक्सप्लोर करेंगे और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स में हम म्यूज़ियम आपको दिखाएंगे, अंदर मुख्तलिफ हिस्टोरिक चीज़ें आप तक पेश करेंगे। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स में, और ये जंग आज़ादी का मंजर है। 1857 की जो पहली जंग थी, यानी अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो बड़े सगीर के लोगों ने पहली जंग लड़ी थी, ये उसकी मंजर कशी है। एक जवान को फायर करते दिखाया गया है। वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान का पाकिस्तान की क़याम में, गो कि उनका इंतकाल पाकिस्तान के वजूद में आने से बहुत साल पहले हुआ, लेकिन तालीमी मैदान में इनकी खिदमात, इनके अकायद से, इनके नज़रियात से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन तालीमी मैदान में इनकी खिदमात से इनकार करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। आगे बढ़ते हैं। निगाह बुलंद सुहन दिल नवाज जां पुरसोस, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। अब हम मौजूद हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब हिस्से में, और यहाँ पे कायद आज़म के मुख्तलिफ नवादरात मौजूद हैं। कायद आज़म के पोर्ट्रेट, कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहा सोफ़ा यहाँ पे मौजूद है, सोफ़ा सेट मौजूद है। मुख्तलिफ कायद आज़म के इस्तेमाल में रहने वाली अशिया यहाँ पे डिस्प्ले के लिए मौजूद हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और कायद आज़म की खिदमात को कायदरा कर रहे हैं। ये करारदाद पाकिस्तान का मंजर है, और जिसे शुरू में करारदाद लाहौर टर्म किया गया था, लेकिन तंजिया तौर पे जब इसको करारदाद पाकिस्तान कहना शुरू किया गया तो मुसलमानों ने इसी नाम को अडॉप्ट किया। और ये कायद आज़म यहाँ पे तकरीर करते इस मंजर में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। 3 जून प्लान था, जिसमें बरसगीर की तकसीम का प्लान बना। ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद हैं, जिनके नाम यहाँ पे मौजूद हैं। और इस प्लान में, इसमें ये तय हुआ था कि हदबंदी क्या होगी, यानी बरसगीर की जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की जो तकसीम होगी, यानी 2 रियासतों में, तो उसकी तकसीम के उसूल क्या क्या होंगे, कौन से हिस्से पाकिस्तान बनेगा और कौन से हिस्से हिंदुस्तान बनेगा। दूसरी तरफ अगर दिखाएं तो यहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी को दिखाया गया है। पर दोनों दोनों शख्सियात अपने अपने मुल्कों में तो बहुत नामवर हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सनैलिटी के हवाले से देखा जाए तो कायद आज़म की पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा उनकी कदर की जाती थी, जबकि गांधी जी का अपना एक ज़ाविया नज़र था और वो देसी ज़िंदगी, तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किए हुए। ये मंजर बड़ा तारीखी तौर पे अहमियत का हामिल है। इस मंजर में आप देख सकते हैं कि कायद आज़म और उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जना का इस्तकबाल हो रहा है कोयटा रेलवे स्टेशन पर, और इस्तकबाल करने वाली शख्सियत जो है वो है काजी मोहम्मद ईसा। अब बहुत कम लोगों को पता होगा कि काजी मोहम्मद ईसा वो हैं जिनके साहिबजादे कुछ दिनों में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, वो इनके साहबजादे हैं। ये जो पाकिस्तान के नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनके वालिद साहब कायद आज़म के साथियों में से थे, और वो कायद आज़म का कोयटा रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल कर। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। और ये इस्लामाबाद का खूबसूरत मंजर है, पहाड़ी सिलसिला आप देख सकते हैं, और सारा शहर इस्लामाबाद यहाँ से नज़र आ रहा है। ये यादगार पाकिस्तान है, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स हैं जिस पे हम मौजूद हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आपको मनाजिर दिखाए वो यहाँ पे मौजूद म्यूजियम के थे, जहाँ पे नवादरात मौजूद हैं। और ये एक स्ट्रक्चर
इसको पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और मालूमात हासिल कर रहे हैं कि ये असल में क्या ज़ाहिर करता है पाकिस्तान के हवाले से, क्या पैगाम देता है, और पाकिस्तान से मोहब्बत जो बच्चों के दिलों में ज़रूरी है, क्योंकि हुब्बुल वतनी ईमान का हिस्सा है। ऐसा कहना है इमाम हुसैन का कौल है कि हुब्बुल वतनी ईमान का हिस्सा है। तो उस हुब्बुल वतनी को बच्चों में रासी करने के लिए ऐसे मकामात की सैर बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। लेक में बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। पहला पहला हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ भाई पहले भी ये कर चुके हैं, तो हमारा ये बिल्कुल पहला पहला एक्सपीरियंस है। अल्लाह का नाम लेके हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। किनारा सामने है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और इस बार सामने मकनी वाला पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। 35 लोग थे हमारे साथ, और सिर्फ 6 लोगों ने हौसला बढ़ाया थोड़ा सा आने का। वैसे तो माशाल्लाह फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है, तो काफी अच्छा पॉइंट है। तो जब आप इस्लामाबाद आए दुबई है, और यहीं से जिधर जिधर नई जगह पे जाए वहाँ पे दुरुद सलाम जरूर पढ़ना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, ताकि ये पानी ये चीजें हमारी गवाह बने। कोई बात लम याद तुम ऐसी है तो कभी अगर मिसले तो मुझे पैदा जाना, अगर आज तो आज बड़े सर तो आज उसको चले तो सरा जाना, आती अकल तो सहा का आदम है जैसे वो बात कर करम बरसन हारे रिम 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 तो मुंह मिलेगा वो तेरा जाना अल वादों के पासदार थे बातों से फिर गए, दिल के करीब लोग थे नजरों से गिर गए। इस्लामाबाद से वापसी का सफर जारी है, और इस वक्त हम मंदरा के मकाम पर मौजूद हैं, और कुछ ही देर में हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और ये हमारा रेस्ट पॉइंट था इस्लामाबाद से वापसी के दौरान, और कुछ ही देर में हम सियालकोट के लिए रवाना हो जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर बाहिफाजत बच्चों की वापसी के सफर का आगाज होगा। ये हमारी मुसलसल दूसरे साल इस्लामाबाद टूर की काविश है। ये टूर अपने इलाके में मुनफरिद है, क्योंकि हमारे इलाके में आज तक किसी ने ये टूर इस तरह अरेंज नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा नहीं ख्याल कि फ्यूचर में भी कोई ये करेगा। बच्चों ने खूब एंजॉय किया है। अभी भी अगर आप देखें तो बच्चे अपने मौज में मुकम्मल एंजॉय कर रहे हैं। टाइम तकरीबन 24 घंटे पे मुहित हमारा ये टोटल टूर था।
میں اپنے حریفوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آئیں اس فیلڈ میں مقابلہ کرتے ہیں. ہم مقابلہ حسد میں نہیں کرتے, ہم اس میں مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں, بچوں کی بہتری کے لیے ہم مقابلے کی ایک فضا قائم کرتے ہیں. اب ایک چونکہ شعر ہماری ذرا ایک اسپیشلٹی ہے, ایک شعر کے ساتھ کنکلوڈ کریں گے آج کے اس پروگرام کو, آج کے اس ویلاگ کو. بڑا میرا پرسنل یہ فیوریٹ ہے اور قطع ہے یہ, جو کہتے ہیں کہ لاکھ ضبط خواہش کے بے شمار دعوے ہوں اور اس کو بھول جانے کے بے پناہ ارادے ہوں, اور اس محبت کو ترک کر کے جینے کا فیصلہ سنانے کو کتنے لفظ سوچے ہوں, مگر دل کو اس کی آہٹ پر برملا دھڑکنے سے بھلا کون روک سکتا ہے. اس سال کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اکتوبر آ رہا ہے, اکتوبر میں ہم مزید کانٹینٹ پیش کریں گے. اکتوبر ہر سال ہمارا ایک اسپیشل ایونٹ ہوتا ہے. اس سال اڑان 2023 کے نام سے, پچھلے سال دھنک 2022 تھا, اس سے پہلے 7/7/2021 تھا. انشاءاللہ دھنک اڑان 2023 میں ہم بہت سارے سیمینارز, ایجوکیشنل سیمینارز, کمپٹیشنز, کو کریکولر کمپٹیشنز, ایجوکیشنل کمپٹیشنز لے کے آ رہے ہیں. اور وہ اکتوبر کا پورا 8 دن کا پروگرام ہے انشاءاللہ ہمارا, اور وہ بھی ہم اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیکل کیمپ بھی علاقے میں, ایک فلاحی میڈیکل کیمپ کا بھی اہتمام کریں. انشاءاللہ اس کی بھی بھرپور کوریج ہوگی ہمارے اس چینل پر. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری اس کاوش کا حصہ بنیں, ہمارے اس ایجوکیشنل نیٹ ورک کا, جو کمیونٹی بلڈنگ کا نیٹ ورک ہے, اس کا حصہ ضرور بنیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پوچھیں گے جب رقیب تیری خیریت تو پھر کس منہ سے میں کہوں گا کوئی رابطہ نہیں.